आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं आई है जो इनको कार्व कर पाए। कलर्स का देखें तो स्टार्टिंग में पहले नेचुरल कलर काम आते थे। ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर हमारे खुद के डिज़ाइंस होते हैं, हमारे खुद के कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, हम सैम्पलिंग करते हैं। It is different from screen printing because it is handwork. जयपुर इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिटी फॉर दिस प्रिंटिंग। यहाँ पे लगभग 800 से 1000 फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें 7 से 8 लाख लोग हैं जो इस काम पे डिपेंडेंट है। हम लोग बेसिकली टेक्सटाइल्स में ब्लॉक प्रिंटिंग के ऊपर ही काम करते हैं 99.9%। एंड हम लोग ये बिज़नेस ऑलमोस्ट सिंस लास्ट 28 ईयर्स से कर रहे हैं। मैं इस बिज़नेस से इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ कि सिंस मतलब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट होते ही मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और अब मुझको ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं इसको करते हुए। हम लोग जो करते हैं वो पिगमेंट वाली प्रिंटिंग करते हैं, मतलब वो भी एक तरह का केमिकल ही डाई है। इट्स नॉट वेजिटेबल डाई जो बगरू में आप देख सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट ही करते हैं एंड मुगल टच में करते हैं। रेगुलर चालू वाला काम बिल्कुल नहीं करते हैं। मुगल टच में इसलिए करते हैं क्योंकि वही चीज़ जो होती है वही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड वो ट्रेडिशनल होती है, वो बिल्कुल ही मॉडर्न नहीं होती है। एंड जो प्रिंट्स होते हैं वो सब हम लोग फोर्ट्स हो गए, पैलेसेस हो गए, जो मुग़ल एम्परर के टाइम में चलते थे, वहीं से ही प्रेरित होके उनको यहाँ पे एनक्राफ्ट करके ब्लॉक प्रिंटिंग में डाल देते हैं उसी चीज़ को। ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग आप आज देख रहे हैं ये केवल आप मानिए जो क्वालिटी प्रिंटिंग है वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल तक और देख सकते हैं, उसके बाद भी आप देखेंगे। बट जो आज क्वालिटी आप देख रहे हैं या देख चुके हैं वो अब आपको आगे नहीं दिखेगी। इसका मेन कारण ये है क्योंकि आजकल के जो प्रिंटर्स है वो हम लोग के पास जो है वो सारे पुराने हैं। दे आर मतलब ऑलमोस्ट हम लोग के साथ 15-20 साल या उससे ज़्यादा से काम कर रहे हैं और उनके फोरफादर्स भी यही काम करते थे। तो यही कारण है कि आज तक उनके हाथ में स्किल है ये। बट गवर्नमेंट एनकरेज नहीं कर रही है जिससे नए प्रिंटर्स डेवलप हो। तो इन लोग के भी जैसे जो बच्चे हैं वो अब आजकल सब पढ़ाई लिखाई करके ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो उन लोग को अब अच्छा नहीं लगता कि वो अपने डाइज़ में हाथ गंदे करे या इस टाइप का काम करे, तो वो उनको सूट नहीं करता। तो यही रीज़न है कि ये बढ़ नहीं पा रही है आगे। अब ये हम जो काम कर रहे हैं ब्लॉक पेंटिंग का, तो इसमें ये हैगा कि मान लो कि अब हम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी औलादों से अगर कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम नहीं कर पाएंगे ये काम, और इसलिए कि दिन पे दिन जो है ये काम की वजह जो है वो कम होती चली जा रही है और मशीन वगैरह भी निकली आई है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये पेंटिंग जो हैगी ये तो एक अलग ही हैगी, हर इंसान पसंद करता है। ये हाथ की पेंटिंग है ब्लॉक की, तो हर इंसान पसंद करता हैगा और बेहतर भी रहता है। हम लोग के यहाँ पे जैसे जो प्रिंटिंग हो रही है वो हम सब तनख्वाह बेस्ड पे ही प्रिंटिंग करा रहे हैं। यही एक रीज़न है कि हम लोग के पास एकदम क्वालिटी वाली प्रिंटिंग मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारी जो लेबर है वो सब धीरे प्यार से और आराम से काम कर रही है। तो वही एक रीज़न है कि जो ब्लॉक प्रिंटिंग है वो उसको मशीन की तरह दिखता है, बट जो समझता है वही पहचान पाता है कि ब्लॉक प्रिंट क्या है, स्क्रीन प्रिंट क्या है। जैसे जो मशीन्स आ रही है, स्क्रीन प्रिंटिंग हो रही है, ये एक दूसरा तरीका है प्रिंटिंग करने का। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्लॉक का लुक आता है वही चीज़ स्क्रीन में मशीन में डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सब प्रोडक्शन के पीछे भाग रहे हैं, वो कला के पीछे नहीं जा रहे। बट आज तक आप मानेंगे नहीं कि 99.9% ग्राहक जो ब्लॉक प्रिंटेड में इंटरेस्टिंग रखता है तो वो ब्लॉक प्रिंट में ही जा रहा है, वो स्क्रीन प्रिंट को प्रेफर नहीं कर रहा। और चाहे स्क्रीन प्रिंट आधी रेट का पड़ता हो ब्लॉक प्रिंट से, बट लोग तब भी यही प्रेफर करते हैं जिससे जनरेशन आगे चलती रहे, ब्लॉक प्रिंटिंग कभी ख़त्म नहीं हो। अगर यही सोच अगर अपने लोगों की सरकार की हो जाए तो आज जो जयपुर है, जो टेक्सटाइल हब कहलाता है आजकल गुजरात के बाद, तो वो काफ़ी बूम हो जाए। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीवन प्रेफर्स ब्लॉक प्रिंटिंग ओवर स्क्रीन प्रिंटिंग। प्रोडक्शन जो है, जो आप दिन भर का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप हार्डली 30-1 मीटर तक छाप सकते हैं प्रोडक्शन में, तो क्लाइंट भी समझता है, वो हमको आराम से 2-2, 3-3 महीने का टाइम देता है प्रोडक्शन कंप्लीट करने में, क्योंकि क्लाइंट को पता है ये काफ़ी धीमा और स्टडी प्रोसेस है इसको करने के लिए, एंड इसको टेक केयर काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। इसमें क्या होता है, कपड़ा हम लोग मिल से ख़रीदते हैं, वो यहाँ से आके धुलाई पे जाता है जिससे उसमें से स्टार्च निकाल दे। स्टार्च होने के बाद ये कपड़ा वापस हमारे पास आता है और हम लोग इसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं।
प्रिंटिंग करने के बाद इसको हम लोग ऑलमोस्ट फॉर 8 to 10 डेज़ धूप में रख देते हैं, जिससे इसकी जो भी फ्यूम्स है, स्मेल है डाइस की, वो सब निकल जाए। वो फास्ट होने के बाद उसको हम क्यूरिंग के लिए भेजते हैं। क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिससे कलर जो है वो सारे फास्ट होते हैं, वो धोने के ऊपर निकलते नहीं हैं। वो फेड ज़रूर होंगे बट निकलेंगे नहीं वो कभी भी। वो प्रोसेस होने के बाद उसको हम फिर कैलेंडर के लिए भेजते हैं। कैलेंडर में क्या होता है, वो आयरन करता है क्योंकि उस कपड़े के ऊपर काफ़ी सारे सल आ जाते हैं ये सारा प्रोसेस होने के बाद। कैलेंडर होने के बाद उसके बाद हम लोग उसको वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद वापस कैलेंडर होता है एंड फिर वो रेडी हो जाता है मार्केट में बेचने के लिए। स्क्रीन प्रिंट में क्या होता है, ये सब प्रोसेस कुछ भी नहीं होता, केवल वो मील से धुलकर आएगा, उसके ऊपर प्रिंट होगा एंड इट्स क्योर होके वो सीधे मार्केट में रेडी है सेल करने के लिए। तो जहाँ ब्लॉक प्रिंट में आपको तैयार होने में ऑलमोस्ट 20 एक दिन लग जाते हैं, वो स्क्रीन प्रिंट में मशीन में हार्डली 1 या 2 दिन में माल तैयार हो जाता है। काम में कमी आने लगी बहुत, इसलिए कि अब वो कारीगर है ही नहीं, और जो पुराने कारीगर हैं वही अपने चला रहे हैं, और बाकी नई पीढ़ी जो है अब तो इसमें आने से राज़ी नहीं होती है। बारीक काम है, और बारीक काम में ये कठिनाइयाँ तो होती हैं, ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं कि हर इंसान इसको कर नहीं सकता है। सीखने में वक्त इतना लग जाता है, कम से कम 10-15 सालें लग जाती हैं सीखने। ब्लॉक प्रिंटिंग की खासियत ये है कि जितने भी आप ब्लॉक्स देखेंगे तो ये सारे ही वुडन हैंडक्राफ्ट है। आज तक कोई भी मशीन ऐसी नहीं आई है जो इनको कार्व कर पाए। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने शर्ट पहन रखा है, ये 6 काम का है, तो इसके लिए हर एक कलर भरने के लिए अलग अलग ब्लॉक बना है, जिससे कि कारीगर जब भी कोई नया कलर छापेगा तो उसके लिए उसको वो वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा। कार्विंग जो है ये केवल जो पुराने लोग कर पा रहे हैं, जो स्किल्ड है वो ही कर पा रहे हैं। नई जनरेशन ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये काफ़ी इंट्रिकेट प्रोसेस है, काफ़ी बारीकी वाला काम है जो हर कोई नहीं कर सकता। जो कला चल रही है वो चल रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग में सर जो वुड है ये केवल एक ही पेड़ से आती है जिसका नाम शीशम है, जो मेजरली अपने जो दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है फरुखाबाद, जो मेनली वहीं से ही सोर्स होती है। ब्लॉक जो है वो और किसी लकड़ी से बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, वही केवल जो लकड़ी है जिसको सूटेबल है हैंड से कार्व हो पाए। और आज तक एक लकड़ी और जो इसके टूल्स है, छोटे छोटे से टूल्स है, जिसके थ्रू ही ये कार्व होते हैं।